नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में कचहरी चौक के पास मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ फुटकर विक्रेता हैं। लोकसभा का चुनाव है, सबकी अलग अलग समस्या है, इन लोगों के ओपिनियन भी जानना जरूरी है। आए दिन जो आप सड़कों के किनारे अपनी दुकानें लगाए आप देखते हैं, यही वो लोग हैं जो सड़क के किनारे मजबूरीवश गरीबी के चलते अपना परिवार पालन करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए दुकान लगाते हैं। इन लोगों की क्या समस्या है और मोदी सरकार से कितना ये लोग खुश है, क्या इन लोग के दिमाग मन में चल रहा है, बात करेंगे इन्हीं लोग से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ है। लोकसभा का चुनाव है, पिछले 10 साल में आप लोग की जिंदगी में कितना बदलाव आया है? बदलाव तो थोड़ा सा कमी बेसी होती रहती है, हुआ भी है हम लोगों के साथ, लेकिन वहाँ कुछ पॉलिटिक्स के चलते यहाँ हम लोगों को वेंडिंग जोन के नाम से जिस जगह को मिला, सौंदीकरण के नाम पे हम लोग को हटा दिया गया। पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? रोजी रोटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है किसी के भी ज़िंदगी के लिए। तो आप लोग को जब वेंडर जोन इसको मिला हुआ था तो किसने हटाने का काम किया? यहाँ तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही हटाया गया कि ये वीआईपी जोन हो गया, यहाँ वेंडिंग जोन नहीं मिलेगा, लेकिन हटा दिया गया। ठीक है, मानते हैं आप, वीआईपी जोन हो गया, आप हटा दिए, तो वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को देनी चाहिए था। हटाया गया है तो वैकल्पिक व्यवस्था मिलना चाहिए। अभी तक नहीं मिला हम लोग। अब आप लोग का कैसे चल रहा है भरण पोषण? रोज कंधे पर लाद के लाते हैं और कंधे पर लाद के रोज रात को हटाते हैं, किसी तरह चल रहा है जिंदगी। बोले लोग अपना दुकान किया हुआ था, छोटा ही सही दुकान था और उससे अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था लोग, लेकिन दुकानें हटा दी गई है तो किसी तरह कुछ गद्दा वगैरह रख के, रजाई वगैरह रख के लोग बेच रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इसराफिल हुसैन। क्या समस्या है? हम यहाँ के फुटपाथ विक्रेता हैं। हाँ। तो बहुत है, क्योंकि हम तो जब से यहाँ आए हैं कचहरी चौक पर, आज हमारा 14वां साल है। 14 साल से आप कचहरी चौक पे दुकान 14वां साल लगाते हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जी जी। अब क्या समस्या लेकिन है? समस्या है बीच बीच में प्रशासन द्वारा हाँ। हम लोग को हटाया जाता है, मार पीट के बिलगाया जाता है, और फिर हम लोग मजबूरी पेट के चलते हम लोग यहाँ आके फिर दुकान लगाते हैं। हम लोग का तो नौकरी हुआ नहीं, पढ़े लिखे लोग, कहीं बड़ा पूंजी वाले हैं नहीं कि हम लोग कहीं चौक चौराहे पे दुकान लेके अपना व्यवसाय कर सकें, लेकिन मजबूरी पेट की है कि कुछ ना कुछ दाल रोटी के लिए करना होगा। परिवार है, बाल बच्चा है, सबको देखना पड़ता है। मेरा भी सोच है कि हमारा बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा भी सोच है, और मेरा भी सोच है मेरा परिवार सुखी संपन्न रहे, लेकिन इस फुटपाथ पर जिंदगी हम लोग का ढंग से नहीं, प्रशासन द्वारा नहीं कटाया जा रहा है, उसमें प्रशासन सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग का विरोध करके मारपीट को हटाया जाता है। वही तो प्रशासन द्वारा हम लोग धुलाई पिटाई होता है। प्रशासन इन लोग को परेशान कर रहा है। बात पेट की है, रोटी की है। 14 साल से इसी फुटकर दुकान पे, इसी जगह पे अपना दुकान किए हुए थे और अपने परिवार, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। आज इन जगह पे भी इन लोगों को दुकानदारी नहीं करने दिया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पे इसको वीआईपी जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन इन लोगों को जब हटाया गया है, प्रशासन और तमाम जिले के जो भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ से अगर हम लोग हटा रहे हैं तो इन लोग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो, आगे चल के इन लोग का परिवार, इन लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा, ये सोचना भी हमारे अधिकारियों, हमारे नेताओं का ही काम है। बहुत ही दुखदाई। एक बार अपनी इनकी जगह पे खुद को रख के आप लोग सोचिएगा कि 14 साल से किसी जगह पे आप अपना व्यवसाय किए हो, वहाँ से भी आपको हटा दिया जाए। आप गरीब हैं, आप बड़ी दुकानें नहीं ले सकते हैं, आपके पास और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तब आपके ज़िंदगी में कितनी परेशानियां होंगी, इनके दर्द को समझने की जरूरत है। क्या है? मोहम्मद इसराइल। आप भी दुकान किए हुए हैं? जी जी। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग? परेशानी यही है सर, से हम लोग प्रशासन आता है, यहाँ से हटा फटा के बिलगा देता है, फिर आप लोग मजबूरी बस आते हैं, दुकान लगाते हैं। पिछले 10 साल में सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिला है आप लोग को? यही तो लाभ मिला है, से यहाँ से हटाने का लाभ मिल रहा है। मतलब सरकार के इस फैसले से आप लोग नाखुश हैं कि कम से कम दुकानदारी आप लोगों को करने दिया जाता? नाम क्या हुआ आपका? मुस्तफ़ा अंसारी। क्या लग रहा है, लोकसभा का चुनाव है, बदलाव होगा या मोदी जी फिर से? बदलाव तो जरूरी है, निश्चित बदलाव चाहिए। मोतिहारी में राधा मोहन जी आएंगे या? मोतिहारी जिला में 8 गो इनका विधायक है। हाँ। लोकसभा में राधा मोहन सिंह 6 विधानसभा। हाँ।
25 साल से रह गए हैं। आज तो कोई विकास देख लीजिए, कोई प्लांट फैक्ट्री देख लीजिए, प्लांट फैक्ट्री भी नहीं है अपना मोतिहारी जिले में। फैक्ट्रियाँ नहीं लगी। फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, जैसे हम लोग फुटपाथ दुकानदार है, जैसे हट रहे हैं हम लोग, तो कोई प्लांट फैक्ट्री रहेगा तो हम लोग जाकर उसमें लेबर मजदूर का कमाएंगे, तो कोई रहेगा तब ना हम लोग कमाएंगे। प्लांट फैक्ट्री जब हिले नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? फुटपाथ पर बैठते हैं, लाठी डंडा खाते हैं, फिर आके हम लोग बैठते हैं, फिर प्रशासन आता है, लाठी डंडा खाता है, सामान जब्त करता है, 500 1 हज़ार 5,000 रुपये फाइन मारता है। हम लोग कमाएंगे 500 रुपया, 5,000 फाइन हम लोग कहाँ से देंगे? तो इस सरकार के मैंने ये सब नहीं है। इस फैसले से आप लोग नाखुश हैं? वेंडर जोन था, उसको सौंदीकरण के नाम पे, वीआईपी के नाम पे इस जगह को आप लोगों से खाली कराया गया है। अब आप लोग के सामने परेशानी है कि रोजगार गड़े तो करे कहाँ? नाम क्या हुआ आपका? दीपक कुमार। क्या लग रहा है मोतिहारी लोकसभा? लोकसभा क्या कहें, लोकसभा तो खैर चुनाव का मुद्दा तो है, ये है पूरे मोतिहारी में पूरा। आप लोग अपने जो मुद्दा है आप सभी का, क्या कभी आपने यहाँ के स्थानीय सांसद से मिलने का प्रयास किया या विधायक से मिलने का प्रयास किया, जिलाधिकारी से मिलने का प्रयास किया? मिले हैं सांसद से भी मिले हुए हैं। क्या बोले सांसद महोदय, क्या बोले आप लोग से? हम लोग एक बार संघ बना के जब उजाड़ हुआ था, हम लोग पिटाए थे, तो हम पूरा यहाँ से हम लोग लमसम 20 आमदी गए थे। वहाँ हमारे फुटपाथ दुकान का पदाधिकारी भी गए थे, उसमें हमको भी बुलाया गया, हम भी गए। वहाँ जाके हम लोग रखे अपना समस्या को, तो वो बोले, सांसद महोदय बोले कि ठीक है जाइए आप लोग नाले पे लगाइएगा। नाला पे लगाइए? नाले पे लगाइए सांसद महोदय बोले इतना बात। लेकिन हम लोग आए नाला पे लगाए, उसके ठीक 2 रोज बाद प्रशासन द्वारा मारपीट को हटाया गया। क्या दीपक जी बात सच है कि गलत है? फिर आप लोग सांसद महोदय के पास नहीं गए कि नाले पे लगा रहे हैं तो फिर प्रशासन पीट रहा है? क्या जाए? वहाँ जाने के बाद में, वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पे सांसद? सांसद महोदय के पास जाने के बाद में फिर वहाँ पे आश्वासन दिया गया कि जाइए आप फिर दुकान वहाँ लगाइए। कोई नहीं लगाया, लेकिन नाखा वाला आता है और नाखा वाला क्या करेगा, डंडा निकालेगा, मारेगा, गाली देता है, भद्दी भद्दी गाली देता है, और देने के बाद में सामान उठाता है और उठा करके लेके जाता है। फिर हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, तो वो उधर से आश्वासन मिलता है तुम लोग लगाओ, और इधर से प्रशासन आती है, मारती है। नेताजी आश्वासन देते हैं कि आप अपना दुकान लगाइए, नाले पे लगाइए, और यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी आते हैं, आप लोग का सामान हटाते हैं, आप लोग को मारते पीटते हैं, आप लोग से जुर्माना वसूल करते हैं। फुटकर विक्रेता संघ के आप क्या हैं? जिला उपाध्यक्ष हुए। आपके सामने सारे तमाम दुकानदारों ने अपनी बात रखी है, कर क्या रहे हैं आप? नहीं, हम लोग तो बराबर अथक प्रयास में है। प्रयास का ही देन है कि मोतिहारी में क्या कमी रह जा रही है? क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सांसद महोदय कहीं ये दोष है अतिक्रमण हटा देना। नहीं, मैं उन लोगों को ओपिनियन पोल के बारे में आपको जवाब दे रहा हूँ। विकास हुई है मोतिहारी में, कहीं से दो मत की बात नहीं है। हमने सांसद विकास, किसी का रोजगार उजाड़ के विकास हो तो उसको विकास माना जाएगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये हमने विकास किया और 50 दुकानदारों का रोजी रोटी यानी 100-200 लोग प्रभावित हो जाए तो उस पर तो विकल्प पे विचार करना पड़ेगा। ना बिल्कुल, हम विकल्प पे विचार कौन करेगा? यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी? बिल्कुल हम लोग सांसद महोदय से भेंट किए। उनके द्वारा तब तक आचार संहिता की माने लागू हो गई थी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं पुनः अगर दोबारा आता हूँ तो वेंडिंग जोन बनाने का कार्य करूँगा, और उन्होंने आश्वासन स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि मैं जिस तरह, एक उन्हीं का प्रयास है कि 104 वेंडिंग जोन जो बना हुआ है, आप देखिएगा बेलबनवा में, मोती झील के लिए एक तरह बनवा है, बिल्कुल बना है। बिल्कुल उन्हीं का अथक प्रयास है, दूसरे सांसद का प्रयास नहीं है। और उनकी बहुत बड़ा योगदान है कि 3 एकड़ 5 डिसमिल जमीन को तो यहाँ पे बनने में पहले क्यों नहीं बन पाए? लगभग कितने साल से चल रहा है ना ये यहाँ की समस्या? पहले मोती झील ही एक संगठन थी, बाद में पूरे मोतिहारी संगठन जब कानून बनी तो हम लोग इस कानून पे लड़ाई को लड़ने के बाद यहाँ भी वेंडिंग जोन की जगह मिला। तो इसको तो सौंदीकरण के नाम से प्रशासन के द्वारा कि ये सौंदीकरण हो गया है, उसमें सभी लोगों का सहयोग है। किनका मैं नाम बताऊं? सौंदीकरण होना अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का जो रोजगार, जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों का रोजी रोटी भी कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये भी सोचना सरकार का ही काम है। बिल्कुल, मैं बात आपको बता रहा हूँ कि हमसे जब इस जगह को छीना गया तो यहाँ के जिम्मेदार प्रशासन से, उसके लिए कानून है फुटकर विक्रेताओं के लिए। मैं तो दोष किसी सांसद को नहीं दूंगा, मैं तो दूंगा कि जिस कानून को डीएम साहब पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को बना के यहाँ भेजा कि इस हिसाब से आपको रहना है, उस कानून को तहत हम जैसे ही हमको हटाया गया, मेरे एक्ट में कि वैकल्पिक व्यवस्था आपको देना है, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था में प्रशासन काम नहीं करेगा तो हमारे विधायक सांसद क्या करेंगे? उनका काम है ना देखना, जनता के समस्या का समाधान करना अधिकारियों का भी काम है, उतना ही जिम्मेदारी हमारे माननीयों का भी काम है। क्या नाम है आपका? उदय कुमार श्रीवास। क्या कहेंगे? सारे मुद्दा आप सुन रहे हैं बहुत देर से।
हाँ इन लोग तो मान लीजिए कि यहाँ पे इन लोग को भाई सही से बता दीजिए, बहुत दिन से आप यहाँ आते हैं। मान लीजिए समाज का एक तबका परेशान हो और बाकी लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हों, तो जो परेशान है उसकी भी परेशानी देखना हम सबका होना काम है। चाहिए। मान लीजिए वेंडर जो है, वेंडर ये लोग लगाए हैं रजाई जो का दुकान, इन लोग का भी व्यवस्था होना चाहिए। अगर आप सौंदर्यीकरण के नाम पर आप इनको हटा रहे हैं तो कहीं व्यवस्था दीजिए। वैकल्पिक व्यवस्था मिलना चाहिए। दुकान लगाए हुए हैं, हाँ सरकार तो मना कर रही है, अधिकारी तो मना किए हैं, फिर काहे लगाए हैं? लगाए हैं इसी तरह अपना मन से। नहीं लगाएंगे तो खाएंगे कहाँ? हाँ बात यही है। चुनाव है, क्या लग रहा है? बदलाव होना चाहिए, इस सरकार को बदलिए, हम तय करें। क्यों बदलना चाहिए? काफ़ी तकलीफ परेशानी लोगों को पहुँचा है। जैसे क्या क्या समस्या क्या क्या है? समस्या यह है कि किसी फुटपाथ दुकानदार चैन से नहीं है। फुटकर दुकान चैन नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई है और सारी। मान लीजिए इस फुटकर की समस्या, आप लोग का जो दुकानदारी का समस्या, इसके अलावा जिंदगी में कुछ सरकार की योजना का लाभ मिला है? नहीं, हमको तो नहीं मिला है लाभ। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, नहीं, हमको खाली शौचालय मिला है राशन बस। मिलता है? राशन तो हम लोग जाइए नहीं करते हैं उठाने तो। क्यों नहीं जाते? नाम गाँव नहीं? जाएंगे तब न। अच्छा, पूरा परिवार यहीं पे रहता है? हाँ पूरा परिवार इसी दुकान पे आश्रित है? हाँ। बताइए। चेहरे पे मुस्कान है, समस्या में घिरे हुए हैं, परेशानी रोजी रोटी का है। आए दिन दुकानें उजाड़ी जाती है, प्रशासन के लोग आते हैं, मारते पीटते भी हैं, जुर्माना भी वसूलते हैं, लेकिन देखिए साफ दिल के हैं, चेहरे पे मुस्कान फिर भी है। और तमाम अधिकारियों से मैं फिर अपील करूंगा कि इनकी भी समस्या का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इनके तकलीफों को समझिए और इनके समस्याओं का निदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।